सलीम वास्तिक की कहानी सिर्फ एक्स मुस्लिम वर्सेस कट्टरपंथ नहीं रही। अब ये कहानी पहचान बदल करके और छिपा करके अपराध से बचने और धार्मिक कट्टरता का शिकार बनने का ढोंग करते हुए सोशल मीडिया पर नई इमेज बनाने का मामला बन गया है। उसने इस्लाम छोड़ने का नाटक किया, ये सच है। इस बात को लेकर के कई अभी जांच होनी बाकी है, लेकिन वो कहता तो ये जरूर रहा कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन जानने वाले बताते हैं कि उसने इस्लाम कभी नहीं छोड़ा था। लेकिन ये बात अलग है कि 1995 में जो उसने खून किया था वो आज भी उसके हाथों से धुला नहीं था, लेकिन रुतबा तो उसने ऐसा बना रखा था कि जनाब पर फिल्म बनने वाली थी। उसने धार्मिक कट्टरता का शिकार अपने आप को बताते हुए जिस तरह से पूरे मामले को रंग दिया था, उसके बाद उसके ऊपर फिल्म बनाने की तैयारी थी। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, बस शूटिंग होनी बाकी थी, क्योंकि इसके लिए वास्तविक को बाकायदा 15 लाख रुपए का एडवांस चेक मिल चुका था। लेकिन जो फिल्म बनाने वाले थे वो डायरेक्टर साहब की भी एक अपनी कहानी है। जी हाँ, सलीम वास्तविक पर फिल्म बनाने वाले थे अमित जानी। डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी, और अमित जानी का इतिहास भी पुलिस की किताबों में दर्ज है। अमित जानी, जो जानी फायरफॉक्स फिल्म के मालिक हैं, उन्होंने इस फिल्म का शीर्षक रखा था एक्स मुस्लिम। अमित जानी इससे पहले उदयपुर फाइल्स बना चुके हैं। ये वही अमित जानी हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की लखनऊ में जाकर के मूर्ति तोड़ी थी और खूब चर्चा पाई थी। इस कांड ने भी अखिलेश यादव की सरकार की खूब किरकिरी कराई थी। इसके साथ ही सरकारी सुरक्षा लेने के लिए अमित जानी कई बार अपने ऊपर हमले कराने की साजिश भी रच चुके हैं, जिसका पर्दाफाश कई बार पुलिस ने किया है। अब सलीम पर हमले के बाद उनके ऊपर फिल्म बनाने की तैयारी थी। दरअसल सलीम वास्तविक पर जिस तरह से हमला हुआ था उसको लेकर के ये फिल्म बनाने वाले थे। कैसे वो इस्लाम से हिंदुत्व की ओर आया, इस पर पूरा सब्जेक्ट लिखा जा चुका था। इस फिल्म को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी थी, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी से उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब सलीम वास्तविक को लेकर के एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों के बाद चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। सलीम वास्तविक का असली नाम सलीम खान उर्फ सलीम अहमद था। यूपी के शामली जिले के नानूपुरा इलाके में पैदा हुआ और आज़ाद स्कूल से दीनी तालीम यानी मदरसे में पढ़ाई की। लेकिन बाद में सलीम ने शाओलिन कुंग-फू सीख लिया और मार्शल आर्ट में ब्राउन बेल्ट हो गए। कामकाज के लिए दिल्ली आ गए और दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहने लगे। यहीं पर उसने रामजस कॉलेज में ज्वाइन किया और मार्शल आर्ट सिखाने लगा। यहीं पर उसने अपने साथी अनिल के साथ मिलकर के अपराध को अंजाम दिया था। वो साल था 1995, जिसको याद करके आज भी पीड़ित संदीप बंसल की मां और पिता सिहर जाते हैं, जिससे सलीम ने अपहरण के बाद मौत के घाट उतार दिया था। दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले सीमेंट का कारोबार करने वाले के छोटे बेटे का अपहरण हुआ था, जिसको ये मार्शल आर्ट खुद सिखाता था। उसके परिवार से बाकायदा इसने 30,000 रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन फिरौती से पहले ही उसका कत्ल कर दिया था और एक नाले में ले जा करके फेंक दिया था। इसका प्लान था कि फिरौती लेगा और उसके बाद आराम से रहेगा और कह देगा कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ना फिरौती मिली और ना ही वो बच्चा जिंदा रहा। बाद में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और उसके बाद जेल भेज दिया। कोर्ट ने 1997 में सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साल 2000 आया तब इसकी मां ने इसकी पैरोल कराई थी, लेकिन उसके बाद सलीम वापस कभी भी लौटकर जेल नहीं गया और पुलिस की फाइलों से लगातार फरार रहा। हालांकि अपने गांव और कई कागजों में इसने अपने आप को मृत घोषित कर दिया था। परिवार वालों के साथ मिलकर के इसने मृत सर्टिफिकेट बनवा लिया था और उसके बाद इसको मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन पुलिस का एक ऐसा जवान था जिसने धीरे धीरे उन तमाम फरार लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की जो पैरोल पर आए थे और उसके बाद वो वापस जेल नहीं लौटे थे, और उसी लिस्ट में इसका भी नाम था। दिल्ली पुलिस का एक सिपाही जब इसके गांव पहुंचा तो वहां एक बुजुर्ग ने बताया कि वो मर गया है। उसके बारे में चर्चाएं यही हैं, लेकिन उसको हमने मोबाइल पर देखा है। जिसके बाद पुलिस का शक और गहराया और उसी बुजुर्ग ने बताया कि वो गाजियाबाद में कहीं जा करके सलीम वास्तविक नाम रख करके रह रहा है और अपने परिवार के साथ आराम से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने धीरे धीरे तलाश शुरू की तो पता चला यही सलीम वास्तविक सलीम खान है, जिसने 1995 का वो कांड किया था। सलीम वास्तविक ने जेल से निकलने के बाद कई शहरों को अपना ठिकाना बनाया। यूपी और हरियाणा में घूमा, फिर गाजियाबाद की लोनी में आकर के बस गया। महिलाओं के
कपड़ों को बेचने का काम किया, दुकान चलाई, खुद को सलीम वास्तविक या फिर सलीम अहमद बता करके नई जिंदगी शुरू की, यूट्यूब चैनल बनाया, एक्स मुस्लिम का चोला ओढ़ा और इस्लाम और मुसलमानों के लिए तमाम उल्टी सीधी बातें करने लगा और इसीलिए बड़ी संख्या में इसकी फैन फॉलोइंग भी हो गई थी। लेकिन इसके ऊपर जब दो लड़कों ने जो सगे भाई थे हमला किया और हमले के बाद जब ये जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उसी दौरान इसके पूरे कांड का खुलासा हो गया है। हालांकि ये बात और है कि इस पर हमला करने वाले दो सगे भाइयों को एनकाउंटर में मार दिया गया था। लेकिन अब असलियत सामने आ चुकी है कि सलीम जो अब तक हिंदुत्व का झंडा दरबार बनने की कोशिश कर रहा था वो फेक था और ये सब कुछ उसने अपने एक अपराध को छिपाने के लिए किया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे स्टेट मिरर।